व्यासी के मन में आया कि इसको सुनाऊं किसे। इसको सुनने के लिए वो इंसान जरूरी है जिसने काम और क्रोध दोनों पर काबू पाया, वो इस कथा को सुन सकता है। आकाशवाणी से पता चला कि इस दुनिया में केवल एक ही इंसान है, वो कौन? उनका खुद का बेटा सुखदेव जी, जो पैदा होते ही वनों की तरफ दौड़ लगा दी, तपस्या पर बैठे। अब ये बात जब आई तब वेद व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भेजा और कहा कि सुखदेव जी के पास जाना, वनों में उन्होंने समाधि लगाई हुई है, उस समाधि के पास जाकर एक मंत्र बताया, जाओ और जाकर उसका उच्चारण करो। के बरिहा पीड़म नटवर वपो कणियो कणकारकम विप्रद वासम कनक कंसम वैजंती च माल्यम। जैसे ही जाकर के श्लोक का उच्चारण शिष्यों ने किया तो सुखदेव जी की तपस्या भंग हो गई और आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही कहने लगे, महाराज इसे बीच में ना छोड़ो, इतना सुंदर वर्णन आपने भगवान कृष्ण की सुंदरता का किया है, इसे पूरा सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा, सुखदेव जी अगर पूरी कथा सुननी है तो कौन सुनाएंगे? आपके पिता वेद व्यास जी के पास जाओ, वो आपको सुनाएंगे। अब ये शब्द सुनकर सुखदेव जी ने वापस आंखें बंद की और भगवान की तरफ ध्यान लगाया। वो कथा सुनने नहीं गए। शिष्यों ने जाकर बताया कि वेद व्यास जी आपके बेटे ने आंखें तो खोली, लेकिन जब हमने कहा कि पिता आपके कथा सुनाएंगे तो वो वहां नहीं आए। दोबारा भेजा दूसरा श्लोक सुनाने के लिए। दूसरा श्लोक जब शुरू किया ही था, दूसरा श्लोक शुरू ही किया था, आंखें खुली, कहने लगी भैया इसको और सुनाओ। तब समझाया अगर पूरी भागवत महापुराण सुननी है तो आपके पिता सुनाएंगे, अपने पिता के पास जाइए। तो सुखदेव जी ने सीधा दौड़ लगाई अपने पिता के पास। जब पिता के पास पहुंचे तो पिता के मन में, वेद व्यास जी के मन में एक बात आई, अगर मैंने अपने ही बेटे को कथा सुनाई तो ये दुनिया ये कहेगी कि दुनिया में कोई और नहीं मिला जो अपने ही बेटे को कथा सुनाई, इसका कोई प्रमाण तो चाहिए। तब वेद व्यास जी पहुंचे हैं राजा जनक के पास। किसके पास? राजा जनक के पास पहुंचे। राजा जनक से कहने लगे, महाराज मैंने 18वां महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है और मुझे आकाशवाणी से पता चला है कि इस कथा को सुनने के लिए एक ही पुरुष है, वो कौन? मेरा पुत्र सुखदेव। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे पुत्र की काम और क्रोध दोनों की परीक्षा लो। अगर वो परीक्षा में पास हो तब जाकर मैं उसको कथा का सुमरण कराऊं। राजा जनक ने कहा, अपने पुत्र को भेज दीजिए। जब सुखदेव जी राजा जनक के द्वार पर आए, सिपाहियों से कहा कि हे द्वारपाल, राजा जनक के पास जाओ और जाकर कह देना कि वेद व्यास पुत्र सुखदेव जी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। राजा जनक ने सिपाहियों को आज्ञा दी और कह दिया, जाओ द्वारपाल, जाकर सुखदेव जी से कह देना 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहें। 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहें, अगर समय होगा तो मिल लेंगे, वरना 5 दिन के बाद तुमसे मिलना होगा। 5 दिन के बाद राजा जनक ने दोबारा से बुलाया सिपाहियों को और कहा, अरे जाकर देखकर आओ कि सुखदेव जी हैं भी या जा चुके हैं। सिपाहियों ने कहा, महाराज इस जीवन में पुरुष बहुत देखे, 5 दिन से द्वार पर खड़े हैं, लेकिन माथे पर बिल्कुल भी गुस्सा क्रोध नहीं है। सम्मान के साथ अंदर बुलाया और अपने भवन में कुछ सुंदर नारियों को बुलाया और कह दिया, जाओ सुखदेव जी को अपनी ओर आकर्षित करो।
बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ जोड़कर बोली राजा जनक से, महाराज पुरुष बहुत देखे पर ऐसा नहीं। सुखदेव जी ने तो आंखें उठाकर हम लोगों की और हमारी सुंदरता को देखा ही नहीं। काम और क्रोध दोनों पर काबू पाया सुखदेव जी ने। तब जाकर राजा जनक ने दुनिया में ऐलान कराया कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का हक सबसे पहले किसको है? सुखदेव जी। तब वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को ये 7 दिन की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का पान कराया, उनको कथा सुनाई। अब कहते हैं भक्तों कि जैसे ही कथा सुनी सुखदेव जी ने जैसे ही 7वें दिन की कथा सुनी और सीधा दौड़ लगाई राजा परीक्षित जी की सभा में। कहाँ लगाई? राजा परीक्षित जी की सभा में। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि राजा परीक्षित जी कौन है राजा परीक्षित जी जिनकी सभा में सुखदेव जी पहुंचे हैं? एक बार सभी कह दो राधे राधे, एक बार जोर से कह दो राधे राधे। राजा परीक्षित जी की सभा में जब दौड़ लगाने के लिए सीधे आए सुखदेव जी, तो वहां पर सभा चल रही थी राजा परीक्षित जी के लिए। राजा परीक्षित जी कौन है? उनके जीवन में ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण उन्हें श्राप मिला और सुखदेव जी को कथा सुनने के बाद सीधा आना पड़ा? कहते हैं भक्तों, कौरव और पांडवों के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और सिर्फ अकेला एक दुर्योधन बचा। कौन बचा? दुर्योधन। जब दुर्योधन बचा तब दुर्योधन ने अपने मित्र अश्वत्थामा को बुलाया और कहा कि मेरे भाई, मेरे सखा, अब मेरे जीवन में बस तुम बचे। मेरे भाइयों को मार डाला पांडवों ने और मेरी जांघ को भी भीम ने तोड़ दिया। तुम मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे मित्र, तुम एक काम कर दो। क्या काम? तुम जाओ और पांचों पांडवों को मारकर उनके सिर काटकर मेरे सामने ले। अश्वत्थामा ने सीधा दौड़ लगाई। रात का समय है, भागे भागे गए, रणभूमि में पहुंचे। एक स्थान पर पांडव सोए थे और दूसरे स्थान पर पांडवों के पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र सोए थे। भागे भागे आए अश्वत्थामा। उधर भगवान कन्हैया को पता चल गया कि अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए आ रहा है। तब भगवान कन्हैया, रात का समय, अर्जुन की आंखें खुली, कहने लगे भगवान कन्हैया आपको नींद नहीं आती, आज सोए नहीं? तो भगवान गोविंद ने कहा, अर्जुन अगर नींद मुझे नहीं आई तो नींद तुम्हें भी तो नहीं आई। अरे अर्जुन कोई चिंता तो। माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची है तेरे पास। माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने पलटकर जवाब दिया कि जीत निश्चित है मेरी, हर पल ना रहूंगा उदास। अरे माखन दुर्योधन ले गया, माखन चोर है मेरे पास। मेरे पास तो माखन चोर है, तो मुझे जरूरत नहीं है। अश्वत्थामा भागा भागा आया और पांडव समझकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों को, 5 बेटों का शीश काट दिया। हाथ में 5 की खोपड़ी लेकर भागा भागा आया। रात का समय दुर्योधन से बोला, अरे भैया तुम्हारे मुख से शब्द निकला और मैंने पूरा कर दिया। ये देखो पांडवों को हाथ में लेकर आया। आंखें खोली दुर्योधन ने, कहने लगा भाई वचन तुमने पूरा कर दिया, थोड़ी रोशनी में इनके शीश दिखाओ। और जब रोशनी में शीश देखे तो वो 5 पुत्रों के थे। रोने लगे। दुर्योधन रोने कहने लगा, अरे भाई कैसा पाप तुमने कर दिया, तूने तो हमारे वंश की सारी बेल को खत्म कर दिया, ये तूने कैसा पाप कर दिया। बहुत पछतावा दुर्योधन को हुआ।
उधर अर्जुन को जब पता चला कि हमारे पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है, तो भागे भागे गए, बालों से पकड़कर ले आए द्रौपदी के पास। द्रौपदी के लाकर पैरों में डाल दिया और कह दिया, बता द्रौपदी, इसे कैसी मौत देनी है? अरे तू कहे तो अभी तलवार से इसका शीश अलग कर दूं, अगर तू कहे तो इसे अग्नि में जलवा दूं, अगर तू कहे तो पहाड़ की 7वीं चोटी से इस जमीन पर गिरवा दूं। जैसी मौत तू चाहेगी वैसी मौत इसे दूंगा। द्रौपदी ने शब्द कहे, महाराज अगर मुझसे पूछना चाहो ना तो इसे छोड़ दो, इसे मारो मत, मारो मत। अरे तुझे शर्म नहीं आती, जिसने तेरे एक नहीं 5 बेटों को मारा है और तू पल में कहती है इसे छोड़ दो, तू कैसी मां है? द्रौपदी कहने लगी, महाराज एक मां की पीड़ा मां जाने, ये तुम्हारी गुरु मां का पुत्र है। मैं नहीं चाहती जैसे मेरे बेटे के मरने के बाद अपने बेटे के दुख को मैं सह रही हूँ, इनका ये तो अकेला है, इसकी मां से ये दुख सहन नहीं होगा। अरे महाराज एक माँ के लिए 5 बेटे हो, 6 हो, 1 है, 2, उसके लिए सब बराबर। एक माँ के मन की पीड़ा वो माँ जाने, इसके अलावा कोई नहीं जानता। कल भी बताया था, एक माँ अपने बालक को पालती है, पोसती है, उसे जन्म देती है। उस माँ की पीड़ा को बस माँ जान सकती है, कोई और समझ नहीं सकता। एक बार एक आदमी ने अपने घर में दोनों बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहता था। घर में 2 बालक हुए, दोनों बेटे पैदा हुए, पढ़ाया लिखाया, दोनों को विदेश भेजा, पर माँ बाप की खबर लेने कोई नहीं आया, कोई खबर लेने नहीं आया। 20 साल हो गए, कोई देखने वाला नहीं। एक दिन मैया झाड़ू पोछा बर्तन करती अपना गुजारा कर रही थी। वो पिता मजदूरी करता था, वो अपना गुजारा कर ही रहे थे। एक दिन मैया रात को सोई और आधे शरीर पर लकवा मार गया। वो पति सुबह उठता है, झाड़ू करता है, पोछा करता है, खाना बनाता है, अपनी पत्नी को खिलाता है, नहलाता है, धुलाता है, और वो पत्नी आज ऐसी शरीर से लाचार है कि चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, किसी को आवाज नहीं दे सकती। ऐसा दिन आया कि वो शरीर से तो बेकार हो गई, पर कहते हैं भक्तों, जो इंसान इस दुनिया में आया है उसे जाना भी जरूर है। एक दिन ऐसा आया, रात को पति सोया जरूर पर सुबह उठा नहीं। सुबह के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बज गए। वो माँ उस घाट पर पड़ी है जो चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, आवाज नहीं दे सकती। सोच रही है, जो इंसान सारा जीवन सुबह 4 बजे उठता था, आज 12 बज गए, उठना तो दूर की बात, इसने करवट तक नहीं ली। आज वो माँ जब शाम के 4 बज गए और बेचैन हो उठी, उल्टी सीधी करवट ली, जमीन पर आ गिरी खाट से, और रेंगते रेंगते जब पति की खाट तक पहुंची, एक हाथ से जब पति के पैर को हिलाया तो शरीर में से प्राण निकल चुके। आज वो माँ वो दिन याद करती है जब घर में औलाद नहीं, कि भगवान कैसी औलाद दी, इससे तो हमें औलाद देता ही मत। सोचने लगी कि जिस दिन बच्चे गए थे ना, हमारे मन में बस एक ही दुआ थी कि तेरे जीवन में खुशियां, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी।
तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, बोले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ माँ तू कहाँ, आइएगा इस भजन के भाव को सुने, अपनी मैया को अपने पिता को याद करते हुए, जिनकी मैया इस दुनिया में है वो भी और जिनकी मैया इस दुनिया में नहीं है वो भी अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए जरा ध्यान से सुने।